हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन है। संपर्क में रखे, देखो प्रश्न क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। देखो ये प्रश्न बहुत तरीके से लिखा है। ऊपर जो है ये तो आपका न्यूमेरिकल है, वो भी मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल की वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको देखो प्रश्न कितने तरीके से लिखा गया है कि जब अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, कुछ भी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टाइप के प्रश्न लिखे हैं, इन सारे प्रश्न का मतलब क्या होता है, हमें करना क्या है, कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न है और यहाँ पर हमने इसका फिगर बना दिया है। ठीक है, ज़्यादा फिगर में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है। यहाँ पे दो लेंस है, एक आपका L1 है, एक आपका L2 है। फोकस दूरी L1 की फोकस दूरी F1 है, L2 की फोकस दूरी F2 है। ठीक है, तो क्या है रचना में क्या लिखेंगे कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। यहां तक आपको हमने लिखकर बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ही है कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए इसे आप छोटी सी हेडिंग बना लेना। ठीक है, पहले लेंस हम L1 के लिए बात कर रहे हैं, तो पहले लेंस L1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जब हम पहले लेंस की बात करेंगे तो वस्तु की दूरी आपका क्या होगा, वस्तु आपका क्या होगा O, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा I डैश। फिर से समझते हैं, जब हम लेंस L1 की बात करेंगे तो आपका जो वस्तु रहेगा ना वो O मानकर चलेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी हम आई डैश को मान के चलेंगे, और फोकस दूरी को हम F1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चलो बिंदु हम P मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम P1 मान लेते हैं, यहाँ इस वाले को P2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो सही होगा ना, ये प्रकाशिक केंद्र P1 और P2 है। P1 से हमें O तक की दूरी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी क्या है, P1 से लेके O तक की। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे U, क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा हम U मानते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा P1 से लेके I डैश तक, P1 से लेके I डैश तक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा P1 से लेके I तक, और P1 से लेके I तक। देखो दूरी को हम B से दर्शाते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसे बैन वाला B से दर्शाते हैं। और यहाँ पे इस पे क्या लगा देंगे, देखो यहाँ पे डैश लगा था, I पे डैश लगा है ना, यहाँ पे डैश लगा है, तो यहाँ पर भी हम डैश लगा देते हैं। इसके बाद हो जाएगा फोकस दूरी, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा F1 हो जाएगा। ये हो गया पहले लेंस के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या होता है, लेंस के सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ये होता है लेंस के सूत्र का फार्मूला। तो यहाँ पर 1/f की जगह पे F1 हो जाएगा, v की जगह पे 1/v डैश हो जाएगा, और u की जगह पे 1/u हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम आते हैं दूसरे लेंस के लिए, मतलब L2 के लिए। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए होगा क्या, ध्यान से समझना, यहाँ पर ही लोग गलती करेंगे। जब हम इस लेंस की बात करेंगे तो वस्तु को हम क्या मानेंगे, आई डैश, और प्रतिबिंब को क्या मानेंगे, आई। दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का काम करेगा वो आई डैश करेगा, और दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का काम करेगा वो आई करेगा, और फोकस दूरी आपका F2 हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, लिखेंगे दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए, ठीक है। तो वस्तु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ, P2 से लेके I डैश तक, P2 से लेके I डैश तक। तो वस्तु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, देखो वस्तु की दूरी होता है तो U, ठीक है, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या, ये तो था प्रतिबिंब की दूरी, तो इसकी जगह पे हम V लिखेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, P2 से लेके I तक, P2 से I तक, और प्रतिबिंब की दूरी के लिए तो हम V लिखते ही हैं, ठीक है, यहाँ पे V हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको लिखना है फोकस दूरी आपका F2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसे भले ही हम वस्तु की दूरी मान रहे हैं लेकिन था तो ये प्रतिबिंब की दूरी ना, इसलिए यहाँ पर हमने B डैश लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये होता है लेंस का फार्मूला। तो यहाँ पर 1/में F2 हो जाएगा, 1/में V की जगह पे V ही रहेगा, माइनस में 1/में U की जगह पे V डैश हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/में F1 प्लस में 1/में F2 बराबर, समीकरण फर्स्ट में हमने निकाला था 1/में V डैश माइनस 1/में U, समीकरण सेकंड में है 1/V माइनस 1/में V डैश हो जाएगा। देखो यहाँ ये माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/में F1 प्लस में 1/में F2 बराबर 1/में V माइनस 1/में U। इसके बाद ये पूरा फार्मूला है किसका, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, किसका फार्मूला है, लेंस का, ठीक है, लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से इस फार्मूले को यहाँ पर हम रख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे और इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर पेज भर चुका है तो किसी दूसरे पेज को लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था कि 1/में F1 प्लस में 1/में F2 बराबर 1/V माइनस 1/U, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था। और हमें पता है कि 1/V माइनस 1/U ये फार्मूला होता है 1/F का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में F1 प्लस में 1/में F2 हो जाएगा। हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले हम 1/F ही लिखते हैं, F2 को ऊपर गुणा करेंगे F2 हो जाएगा, F1 को ऊपर गुणा करेंगे F1 हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे F1 इंटू F2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम पलट देते हैं, हम F का मान निकालते हैं तो ये भी पलट जाएगा, F1 F2 बटे में आपका हो जाएगा F2 और यहाँ पर F1 और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये कौन सा फार्मूला है, जब दोनों लेंस उत्तल हो तब, ठीक है, तब आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ से रूल नियम को चेंज करते हैं, जब दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है, अवतल हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो F1 की जगह पे हम माइनस में F1 रखेंगे, F2 की जगह पर भी माइनस में F2 रखेंगे। ये कब लगाएंगे, जब दोनों अवतल लेंस होगा तब। तो फार्मूले में यहाँ पे चेंज कर देंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, F1 की जगह पे माइनस में F1 हो जाएगा, F2 की जगह पे माइनस में F2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा माइनस में F2 और माइनस में यहाँ पे F1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे F बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस में
F1 और यहाँ पे F2 हो जाएगा। नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो F2 प्लस में F1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ ऊपर लगा देंगे, बराबर माइनस में F1 और यहाँ पे F2 बटे में F2 प्लस में F1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। कब? जब दोनों अवतल लेंस होंगे तब। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। जब एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो तब फार्मूला का हो जाएगा। मान लेंगे F1 बराबर आपका उत्तल लेंस है तो इसके लिए तो प्लस लगाएंगे। F2 अगर आपका अवतल लेंस है तो माइनस में F2 लगाएंगे। तो फार्मूले में फिर से रखते हैं तो आपका हो जाएगा F बराबर में F1 की जगह पे तो प्लस F1 हो जाएगा और F2 की जगह में माइनस में F2 हो जाएगा। और नीचे लिमिट रखेंगे तो माइनस में आपका F2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे F1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे F बराबर, ऊपर हम माइनस कर लेते हैं कॉमन तो हो जाएगा F2 और यहाँ पे F1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए और नीचे क्या होगा, ये प्लस में F1 है तो इसे हम आगे कर लेते हैं और ये माइनस में F2 है तो इसे हम पीछे कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने जितने भी इसके केस थे, चाहे आपका अवतल लेंस हो उत्तल लेंस हो, दोनों अगर अवतल हैं दोनों अगर उत्तल हैं, जितना भी केस था मैंने वो सारा बता दिया। आई होप आपको ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। अगर समझा दिया है तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।